ये है हमारा पीएच स्केल, इसी के बारे में पीछे लिखा गया था, इस चीज को समझते हैं। देखिए पीएच स्केल में कुल कितने नंबर होते हैं, 14 तक होते हैं, 0 से लेके 14 तक। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। जी पीएच स्केल कितने होते हैं बच्चों, 0 से लेके कितने होते हैं, 14 तक होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो न्यूट्रल होता है वो कितना होता है बच्चों, 7 पे होता है। आप देखेंगे न्यूट्रल कितने पे होता है, 7 पे। अगर 7 से कम जा रहा है, अगर 7 से कम जा रहा है तो वो हमारा कौन सा बिहेवियर होता है बच्चों, एसिड होता है। 7 से कम क्या होता है, एसिड। और अगर 7 से आगे बढ़ रहा है तो वो हमारा होता है बच्चों बेस। ध्यान से देखिएगा, पीएच स्केल में कुल कितने होते हैं बच्चों नंबर्स, 0 से लेकर 14 तक। 7 जो होता है वो हमारा होता है न्यूट्रल। 7 हमारा क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल। अगर 7 से कम हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं एसिडिक बिहेवियर, और अगर 7 से ज्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों बेसिक बिहेवियर। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए 7 से जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे कलर हल्का हल्का क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। पहले येलो था, फिर ऑरेंज हुआ, फिर और क्या हो रहा है, डार्क होता जा रहा है। मतलब कि जितना इधर जा रहे हैं, इतना जाएंगे उतना ही क्या होगा हमारा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। एसिड हमारा क्या होता जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इधर देखिए, इधर होता है हमारा बेसिक। 7 से आगे क्या होता है, बेसिक। आप यहाँ भी देखेंगे जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही कलर क्या हो रहा है, डार्क होता जा रहा है। ये हमारा कौन सा होगा बच्चों, बेसिक हो जाएगा। उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर आपसे देखिए सवाल, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मान लीजिए कोई 2 एसिड है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे 2 एसिड है, एक का पीएच वैल्यू है 2 और एक का है 5, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, एक का पीएच है 2 और दूसरे का 5। कॉमन सी बात है, जिसका कम होगा, जितना कम पीएच होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि 7 से जितना इधर जा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जितना इधर जाएंगे उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। पीएच स्केल 2 मिनट में एकदम समझ चुके हैं पीएच स्केल को। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो अभी कभी कमेंट में ओके टाइप करके जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, हमारे डेली लाइफ में पीएच वैल्यू की क्या वैल्यू रहती है। चलिए देखते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या प्लांट्स और एनिमल, क्या जानवर और पौधे पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। मतलब कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है, जो मानव की शरीर होती है, वो कितने में वर्क करते हैं बच्चों, 7 to 7.8। ध्यान रखने वाला डाटा है, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। ये यहां से सवाल एमसीक्यू में उठ सकता है, ठीक है। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, डाटा के साथ समझेंगे। 7 to 7.8 के बीच में क्या करते हैं, हमारी बॉडी वर्क करती है। फिर आता है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। मतलब कि इसी के बीच में पीएच में क्या होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। आगे आता है, व्हेन पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। यहां देखिए डाटा ध्यान देने वाला है। एसिड रेन का पीएच क्या होता है, 5.6। अगर उससे नीचे हुआ, अगर 5.6 से नीचे हुआ तो क्या होगा, उस रेन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एसिड रेन कहते हैं, एसिड रेन। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन एसिड रेन अ फ्लो इन द रिवर इट्स लोअर द पीएच ऑफ द रिवर, देन द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट। अब देखिए, अब मान लीजिए कि एसिड रेन हो रहा है जिसका पीएच क्या हो, 5.6 से कम हो, एसिड रेन हो रहा है। रेन होने के बाद पानी कहाँ जाएगा, पानी बहते हुए जाएगा रिवर्स में, और जब वो वाटर रिवर्स में जाएगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उससे क्या होगा, उससे उनको भी नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, क्योंकि जब ये कम पीएच वाला वाटर जब रिवर में जाएगा तो रिवर का भी पीएच क्या होगा बच्चों, डाउन हो जाएगा। जब रिवर का भी पीएच डाउन होगा तो क्या होगा, वहाँ से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, वो उनकी और कह सकते हैं उनके जीविका पे निर्भर करता है, वो मर भी सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगे। ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है इसको याद रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी कितने वर्क करते हैं, 7 to 7.8। एसिड रेन का पीएच कितना होता है बच्चों, 5.6। इस डाटा को याद रखेंगे, एमसीक्यू में अक्सर पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ चार्ज नहीं किया हो जब रेन में पीएच माइनस होगा, हाँ तो क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल को नुकसान होगा। हाँ या प्लस में होगा तो नुकसान होगा।
माइनस में होगा तो नुकसान होगा, प्लस में होगा तो भी नुकसान होगा। कितना होना चाहिए? 5.6 तक। 5.6। चले चलते हैं आगे। देखिए अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है उसको समझते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इस चीज को समझते हैं। देखिए आवर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम सबको पता है हमारे स्टोमच में कौन सा एसिड होता है, HCl एसिड होता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमच, जो कि क्या करता है हमारे स्टोमच में हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेस्टिव द स्टोमच प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दैट्स कॉज पेन एंड इरिटेशन। और अगर मान लीजिए बाय द वे कभी कभी क्या हो, बाय द वे अगर बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होगा, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है और वो हमें बहुत ज़्यादा पेन करता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। एसिडिटी कहाँ से आती है बच्चों, ध्यान देंगे, एसिडिटी कहाँ से आती है। एसिडिटी हमारी आती है पीएच, जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारे स्टोमच में HCl प्रेजेंट है, जब उसका अमाउंट एक्सेस होने लगता है तो क्या होता है, हमें एसिडिटी होती है। तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हमें क्या करते हैं बच्चों, बेस लेते हैं। अगर हमारे स्टोमच में एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बेस लेते हैं। बेस लेते हैं तो क्या होता है, बेस लेने से जो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमने अभी पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पीछे जाके देखिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड क्या करता है बच्चों, जब एसिडिटी होती है तो बेस हम लोग खाते हैं, एंटा एसिड खाते हैं, मतलब एसिड के उल्टा बेस। हमें क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं, और उस तरीके से हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर किसी के पेट में एसिडिटी हो रही है तो उसको सीधा सा आप कर सकते हो, उसको बेस दे दीजिए, उसको कोलगेट खिला दीजिए, उसको इनो पिला दीजिए। इनो क्या है, एक तरीके से बेस है। पेट में हमारे जो एसिडिटी रहता है स्टोमच में, वो बेस जाकर रिएक्ट करता है और उसको न्यूट्रल कर देता है। चलिए देखिए, टू गेट राइड ऑफ दिस पेन पीपुल आर यूज बेस, अभी आपको बताया गया कॉल्ड एंटासिड। उसी बेस को मार्केट में किस नाम से जाना जाता है बच्चों, एंटासिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मिल्क बेस इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पज। कौन सा बेस हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम, सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है किस रूप में, बेस के रूप में, जो क्या करता है स्टोमच में हमारे प्रेजेंट एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। ये तो पढ़ ले लो, नहीं जाए सेट हो गया है। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब हम लोग समझने वाले पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, हमारे दांत खराब क्यों होते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए हमारे माउथ का, जो हमारे मुंह का होता है ना बच्चों, उसका भी एक पीएच रेंज होता है। अगर उससे नीचे या उससे ज्यादा अगर पीएच जाएगा तो हमारे दांत क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इस चीज को समझते हैं। देखिए टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। डाटा पे ध्यान देंगे, जब हमारे माउथ का पीएच रेंज क्या होता है 5.5 से नीचे हो जाता है तो हमारा दांत क्या होता है बच्चों, खराब होने लगता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों टूथ डीके। हमारा इनेमल जो होता है वो क्या होता है बच्चों, खराब होने लगता है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स बार बार क्या कहते हैं, अच्छे से अच्छा कोलगेट देते हैं। कोलगेट क्या होता है, कोलगेट जो हमारा है वो एक तरीके से हमारा होता है बच्चों बेस। बेस का क्या होता है, जो पीएच होता है वो क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। तो जब हमारे दांत का पीएच 5.5 से नीचे होने लगता है तो हमारा दांत क्या होता है, खराब होने लगता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग को, डेंटिस्ट हमारे क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं अच्छे से अच्छा कोलगेट लेने के लिए। कोलगेट में क्या होता है, बेस, और वो क्या करते हैं हमारे दांत के, हमारे माउथ के, हमारे टंग के क्या होते हैं, पीएच को बढ़ा देता है और उससे क्या होता है हमारे दांत खराब होने से बच जाते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। ये इतना बड़ा लिखा है, इससे कोई इशू नहीं है, मेन चीज़ यही थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है, 5.5 डाटा याद रखेंगे। उससे नीचे होगा तो टूथ दिखे, उसको बढ़ाते कैसे हैं, कोलगेट का यूज करके, बेस का यूज करने से पीएच को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, अगला देखते हैं बच्चों। अगला चीज, जब हमें सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, देखिए किस तरीके से जानवर अपने आप को बचाते हैं ह्यूमन बीइंग से, अपने आप को बचाते हैं अपने नुकसान हो। देखिए बी, मधुमक्खी का आपने नाम सुना होगा, अक्सर ये डंक मारती है। क्या करती है, डंक जब मारती है तो ये हमारे शरीर में क्या छोड़ती है बच्चों,
एसिड छोड़ती है। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या छोड़ती है? एसिड छोड़ती है, जिससे हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द और घबराहट होती है। हम लोग क्या करते हैं? यूज ऑफ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टनिंग एरिया गिव्स रिलीफ। और उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। आपने देखा होगा गाँव में जब कभी मधुमक्खियाँ काटती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? लोहे को टच कराते हैं, लोहे को टच कराते हैं, या फिर हम लोग कोलगेट लगा देते हैं उस एरिया पे जहाँ पे चींटियाँ या मधुमक्खियाँ काटी होती है। उससे क्या होता है? अभी हम लोगों ने पीछे देखा था मेटल ऑक्साइड के बारे में। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करता है। तो जब चींटियाँ हमें एसिड छोड़ती हैं और हम लोग वहाँ पे मेटल को चिपकाते हैं तो बेस की तरह काम करता है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रल हो जाते हैं, जिससे हमें आराम मिलता है। या फिर आपने एक और चीज़ देखा होगा कि जब कभी मधुमक्खियाँ किसी को बाइट करती हैं तो उसके जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? कोलगेट यूज कर देते हैं। कोलगेट यूज करते हैं। कोलगेट क्या होता है बच्चों? बेस होता है। ये जो रानी आपको दिख रही है ये एसिड छोड़ती है और इसके जगह पे हम लगा देते हैं बेस लगा